العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबु ज़कातिल अम्वाली की ये आखिरी इबारत मुलाहज़ा फ़रमाएँ। वयुज़म्मु ज़हबु इलल फ़िद्दति वल उरूदि इलैहिमा बिल क़ीमति। फ़रमाया और मिलाया जाएगा सोने को चांदी में, वल उरूज़ु इलैहिमा बिल क़ीमति, और सामान को सोने और चांदी दोनों में मिलाया जाएगा बिल क़ीमति, क़ीमत के ज़रिए। हाज़ा इंदा अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह, शरह में फ़रमाया हाज़ा इंदा अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह, ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक है। अम्मा इंदहुमा, रही बात साहिबैन की, तो उनके नज़दीक युज़म्मुज़्ज़हबु इलल फ़िद्दति बिल अज्ज़ाई, सोने को चांदी के साथ मिलाया जाएगा बएतबारे अज्ज़ा। हत्ता लौ कान लहू अशरतु दनानीरा व तिस्ऊन दिरहमन, लिहाजा अगर किसी शख्स के पास 10 दीनार और 90 दिरहम हो, क़ीमतुहा अशरतु दनानीरा, जो 10 दीनार की क़ीमत को पहुँचते हों, जो 10 दीनार की क़ीमत को पहुँचते हों, तजिबु इंदहू, तो इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक ज़कात लाजिम होगी। ला इंदहुमा, साहिबैन के नज़दीक लाजिम नहीं होगी। अम्मा इदा कान लहू अशरतु दनानीर व मिअतु दिरहमिन तजिबु बिइत्तिफ़ाक़िहिम, और अगर 10 दीनार और 100 दिरहम हों तो बिल इत्तिफ़ाक़ ज़कात वाजिब होगी। अम्मा इंदहुमा फ़लिज़्ज़म्मि बिल अज्ज़ाई, बहरहाल साहिबैन के नज़दीक वो इसलिए फ़लिज़्ज़म्मि बिल अज्ज़ाई, अज्ज़ा के एतबार से मिलाने की वजह से। व अम्मा इंद अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक इस वजह से लाजिम होगी। फ़मिअतु दिरहमिन इन कान क़ीमतुहु अशरत दनानीर फ़ज़ाहिरुन, कि 100 दिरहम की क़ीमत अगर 10 दीनार के बराबर है तो ज़ाहिर सी बात है। व इन कानत अक्तर फ़कज़ा, और अगर ज़्यादा है तो भी इसी तरह है। लिवुजूदि निसाबिज़्ज़हबि मिन हैसुल क़ीमति, क्योंकि क़ीमत के एतबार से सोने का निसाब मौजूद रहा। फ़तजिबु ज़कातु, लिहाजा ज़कात वाजिब होगी। व इन कानत अक़ल्ल यकूनु क़ीमतु अशरति दनानीर अक्सर मिन क़ीमति मिअति दिरहमिन ज़रूरतन, और अगर इससे कम कीमत है तो 10 दीनार की कीमत 100 दिरहमों की कीमत से ज़्यादा होगी, ज़रूरतन यानी बिज़रूर। फ़तजिबु बिएतिबारि वुजूदि निसाबिल फ़िद्दति मिन हैसुल क़ीमति, चुनांचे ज़कात वाजिब होगी क़ीमत के एतबार से निसाबे फ़िज़्ज़ा, चांदी के निसाब के पाए जाने की वजह से। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इस मज़कूरा इबारत के अंदर ये मसला बयान फ़रमाया कि अगर किसी आदमी के पास सोने का निसाब भी मुकम्मल नहीं है और चांदी का निसाब भी पूरा नहीं है, तो
अइम्मा अहनाफ के नज़दीक सोने को चांदी से या फिर चांदी को सोने से मिलाकर निसाब को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, और जिस एतबार से भी निसाब पूरा होता है उसके एतबार से ज़कात लाजिम की जाएगी। और अगर सामान्य तिजारत है और सोना चांदी भी मौजूद है तो ऐसी सूरत में सोने चांदी के साथ उस सामान्य तिजारत को मिलाया जाएगा और निसाब को कीमत के एतबार से पूरा किया जाएगा, ताकि उसमें उसी मिक़दार के एतबार से ज़कात निकाली जा सके। तो मतन की इबारत में बिल कीमती कहकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक को वाज़ह किया गया, और शारे और साहिब विक़ाया का ये तर्ज़ होता है कि इमाम साहब के मसलक को मतन के ज़रिए से वाज़ह कर दिया करते हैं, लेकिन शारिह रहमतुल्लाहि अलैह ने आगे इमाम साहब का और साहिबैन का इख्तिलाफ़ भी बयान फरमाया है। इख्तिलाफ़ ये है कि सोने और चांदी के निसाब को आपस में एक दूसरे के साथ ज़म किया जाएगा, सामान्य तिजारत को दोनों के साथ में एतबार कीमत के ज़म किया जाएगा, लेकिन ये इमाम साहब का मसलक था। साहिबैन फरमाते हैं कि अज्ज़ाअन मिलाया जाएगा। वो कैसे? साहिबैन फरमाते हैं कि सोने चांदी में जो कद्र मोतबर होती है उसी का एतबार किया जाता है, कीमत मोतबर नहीं होती है, यानी असल मिक़दार को देखा जाता है, अज्ज़ा को देखा जाता है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। अगर किसी के पास चांदी का कोई ज़ेवर है, कोई सामान बना हुआ है जिसका वज़न 200 दिरहम से कम है, लेकिन उसकी कीमत 200 दिरहम से ज़ायद है, यानी वज़न 200 दिरहम से कम है, तो यहाँ पर अज्ज़ा देखे जा रहे हैं, 200 दिरहम से कम है, अज्ज़ा में कमी वाक़ हो रही है, तो फरमाते हैं कि कीमत का एतबार नहीं किया जाएगा, कीमत 200 दिरहम से ज़ायद हो रही है, लेकिन हमें एतबार करना है अज्ज़ा का। तो वो अज्ज़ा यहाँ पर कम हुए, मुकम्मल अज्ज़ा थे निसाब के दिरहम में 200 दिरहम और दीनार में थे 20 दीनार, तो उन अज्ज़ा में यहाँ पर कमी वाक़ हुई, तो फरमा रहे हैं कि अब ज़कात लाजिम नहीं होगी। पता चला कि एतबार वज़न का है, अज्ज़ा का है, मिक़दार का है, कद्र का है, कीमत का नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं कि सोने और चांदी को आपस में एक दूसरे के साथ ज़म करने का जो हुक्म दिया जा रहा है वो उसकी समनीयत के एतबार से, जैसे सोना कीमती और समनी, ऐसे ही चांदी भी समनी और कीमती है। तो ये उसी सूरत में होगा जबकि कीमत का एतबार किया जाए, समनीयत का एतबार किया जाए, सूरत का एतबार और अज्ज़ा का एतबार नहीं किया जाए। अब इसी इख्तिलाफ़ के ऊपर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने मिसाल बयान फरमाई है कि अगर किसी आदमी के पास 10 दीनार और साथ में 90 दिरहम हैं और उन 90 दिरहमों की कीमत 10 दीनार के बराबर है, 10 दीनार और 90 दिरहम दोनों की कीमत क्या हुई? मुत्तफ़िक़ हुई। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि अब ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि उनके नज़दीक कीमत का एतबार किया गया था। तो कीमत के एतबार से सोने का निसाब गोया के कामिल हो रहा है, गरचे के दिरहम के एतबार से अभी निसाब कामिल नहीं था, लेकिन उन दिरहमों की जो कीमत हो रही है वो 10 दीनार के बराबर है, और साहिबैन के नज़दीक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अज्ज़ा के एतबार से निसाब पूरा नहीं हुआ। 10 दीनार सोने का निसफ़ निसाब है, यानी मुकम्मल 20 होता है, तो 10 ये सोने का निसफ़ निसाब है, और 90 दिरहम चांदी का निसाब नहीं है बल्कि निसफ़ से कम है, यानी 200 दिरहम में से कम 100 अगर होते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर उस 100 से भी कम है 90 दिरहम, 10 उसमें मज़ीद कम है, निसफ़ के अंदर भी 10 कम है, इसलिए निसाब पूरा नहीं हुआ अज्ज़ा के एतबार से, तो ज़कात भी लाजिम नहीं होगी। और इसी तरह से और आगे मिसाल दी कि अगर किसी आदमी के पास 10 दीनार है और 100 दिरहम है, 10 दीनार प्लस 100 दिरहम, तो अब बिल इत्तेफ़ाक़ ज़कात लाजिम होगी, इसलिए कि साहिबैन के नज़दीक इसलिए ज़कात लाजिम होगी कि निसफ़ मिलाकर, यानी 20 दीनार का निसफ़ 10 दीनार और 200 दिरहम का निसफ़ निसाब 100 दिरहम,
तो इस तरह से उसका निस्फ़ और इसका निस्फ़, सोने का निस्फ़ और चांदी का निस्फ़ निसाब मिलाकर एक मुकम्मल निसाब हो जाता है, तो उनके नज़दीक ज़कात उसमें लाजिम होती है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 100 दिरहमों की कीमत या तो 10 दिनारों के बराबर होगी या ज़ायद होगी। तो इन दोनों सूरतों में सोने का निसाब कीमत के एतबार से कामिल हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, तो कीमत के एतबार से गोया के निसाब में तकमील हुई, लिहाजा उनके नज़दीक भी ज़कात लाजिम होगी। और अगर 100 दिरहमों की कीमत 10 दिनार से कम हो तो फिर यकीनी और कतई तौर पे 10 दिनारों की कीमत 100 दिरहमों से ज़ायद होगी, इसलिए कि 10 दिनार की कीमत ज़्यादा है, तभी तो 100 दिरहमों की कीमत 10 दिनार के बराबर नहीं हो रही है। तो चांदी का निसाब इस सूरत में पाए जाने के एतबार से ज़कात लाजिम होगी, यानी चांदी के निसाब का एतबार किया जाएगा। और इससे पहले बताया भी जा चुका था कि जब सोना और चांदी दोनों मौजूद हो और दोनों में से कोई कामिल निसाब को नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसी सूरत में फ़ी ज़मानिना अहवत लिल अगनिया और अनफ़ा लिल फ़ुक़रा के एतबार से चांदी के निसाब को ही पैमाना और मेयार बनाना चाहिए। उसी का एतबार यहाँ पर भी इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया है। बहरहाल मुकम्मल इबारत का ख़ुलासा ये है कि सोने को चांदी से और चांदी को सोने से मिलाया जाएगा। इसी तरह सामान तिजारत की कीमत को सोने चांदी के एतबार से मिलाया जाएगा। और ये जो तफसील बयान की गई मसाइल की, ये उस सूरत में है, इस शर्त के साथ है कि सोना चांदी सामान तिजारत कोई भी निसाब की मकदार को नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर इनमें से हर एक मुकम्मल निसाब को पहुंच जाता है बग़ैर किसी ज़्यादती के, तो फिर अब मिलाना, एक दूसरे में ज़म करना ये ज़रूरी और वाजिब नहीं है, बल्कि हर एक की अलग अलग ज़कात निकालना मुनासिब है। मसलन अगर सोने की मकदार 7.5 तोला के बक़द्र है, यानी 20 दीनार बराबर 7.5 तोला, तो अब मुकम्मल उसमें से ज़कात निकालना लाजिम है, इसलिए कि सोने का निसाब कामिल है। इसी तरह किसी आदमी के पास महज चांदी है और चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी की मकदार को पहुंच रहा है, तो अब उसमें उसके ऊपर ज़कात चांदी के एतबार से लाजिम है, इसलिए कि निसाब कामिल है। किसी के पास सामान तिजारत है और वो या तो सोने के निसाब की मकदार को उसकी कीमत पहुँच जाती है, या चांदी के निसाब सामान तिजारत की कीमत अगर सोने या चांदी में से किसी एक की निसाब को पहुंचती है, तो फिर उसकी कीमत के अंदर भी निसाब के पूरा होने की वजह से ज़कात लाजिम होगी। और यहाँ पर भी वही बात आप दोबारा याद रखें कि कीमत ऐसे नक़द से लगाई जाएगी जो मिस्कीनों और फ़कीरों के हक़ में ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। वही कायदा याद रखें, क्या, अनफ़ा लिल फ़ुक़रा व अहवत लिल अगनिया का एतबार करके सामान तिजारत की कीमत लगाई जाए। और मौजूदा ज़माने में चांदी सोने के मुकाबले में चांदी के निसाब का एतबार करना और चांदी के निसाब को मेयार बनाना सामान तिजारत वग़ैरह की कीमत की मकदार को मालूम करने के लिए ये फ़कीरों के हक़ में बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है, इसलिए कि जल्द से जल्द साहिब निसाब शख्स बन जाता है और फ़कीरों की हाजतें जल्द अज जल्द पूरी हो सकती हैं। और सोने के निसाब में, सोने की कीमत में और चांदी की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क और तफ़ावुत हो चुका है। इस वास्ते इस कायदे के रू से फ़ी ज़मानिना इसी अनफ़ा लिल फ़ुक़रा वाले पहलू को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व इल्मुहु अतम्मु व अहकम। अज़ीज़ तलबाए किराम, बाबु ज़कातिल अमवाली की ये इबारतें और मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए। अब आगे बाबुल आशिर के तहत हम दीगर मसाइल को पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.